हेलो दोस्तों। अगर आप रिसर्च की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, जिसे ब्रिक ILS भुवनेश्वर भी कहते हैं, द्वारा अनाउंस किए गए जूनियर रिसर्च फेलोज पोजीशन की, जो आगे PhD प्रोग्राम तक जाती है। ये एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूट है जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है और एडवांस्ड रिसर्च में एक्टिव है। इंडियन नेशनल से एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ils.res.in/phd-program पर मिल जाएगी। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। तो चलिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए और ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। एप्लीकेशंस रिसीव करने की लास्ट डेट है 17 नवंबर 2025। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट और इंस्ट्रक्शंस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर 20 नवंबर 2025 को डिस्प्ले किए जाएंगे। फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू, जो कि ऑनलाइन होगा, उसकी डेट्स है 1 दिसंबर और 2 दिसंबर 2025। और जो फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू जो ऑफलाइन होगा वो 8 जनवरी और 9 जनवरी 2026 को होगा। फाइनल रिजल्ट्स का डेक्लेरेशन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर 13 जनवरी 2026 को किया जाएगा। इस प्रोग्राम में टोटल 24 पोजीशंस अवेलेबल हैं। रिसर्च डिसिप्लिन्स की जानकारी इस प्रकार है। नंबर 1, फैकल्टी अमरेश पांडा के अंडर टॉपिक रोल ऑफ सर्कुलर RNAs इन मसल रीजेनरेशन के लिए एक पोजीशन है। नंबर 2, फैकल्टी अमोल R सूर्यवंशी के अंडर टॉपिक अंडरस्टैंडिंग कैंसर एंड वायरल डिजीज बायोलॉजी थ्रू क्लिनिकल प्रोटियोमिक्स के लिए 3 पोजीशंस हैं। नंबर 3, फैकल्टी अंशुमन दीक्षित के लिए AI ड्रिवन डिजाइन फॉर बायो इंजीनियरिंग ऑफ एंजाइम्स टॉपिक पर 2 पोजीशंस हैं। नंबर 4, फैकल्टी देबाब्रता बिस्वास के अंडर टॉपिक हार्नेसिंग होस्ट डिफेंस टू टैकल ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के लिए एक पोजीशन है। नंबर 5, फैकल्टी ममोनी दास के अंडर टॉपिक ऑर्गेनॉइड्स फॉर बोन बायोलॉजी के लिए एक पोजीशन है। नंबर 6, फैकल्टी नरोत्तम आचार्य के लिए टॉपिक फंगल पैथोजेनेसिस एंड थेरेप्यूटिक्स डेवलपमेंट पर एक पोजीशन है। नंबर 7, फैकल्टी PV रामचंदर के लिए टॉपिक ह्यूमन और मेडिकल जेनेटिक्स पर 3 पोजीशंस हैं। नंबर 8, फैकल्टी पुनीत प्रसाद के अंडर टॉपिक 1 एपिजेनेटिक मैकेनिज्म्स प्रमोटिंग ल्यूकीमोजेनेसिस, जो वेट लैब में 2 पोजीशंस हैं, और टॉपिक 2 अंडरस्टैंडिंग एपिजेनेटिक लैंडस्केप AML बायोलॉजी यूजिंग सिस्टम बायोलॉजी, जो बायो इन्फो में एक पोजीशन है। टोटल 3 पोजीशंस हैं। नंबर 9, फैकल्टी रूपेश दास के लिए टॉपिक मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट कोलोरेक्टल कैंसर पर एक पोजीशन है। नंबर 10, फैकल्टी सोमा चट्टोपाध्याय के अंडर टॉपिक स्टडीज ऑन चिकनगुनिया वायरस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट होस्ट फैक्टर्स एंड एंटीवायरल मॉलिक्यूल डेवलपमेंट के लिए 3 पोजीशंस है। नंबर 11, फैकल्टी सुनील के राघव के लिए टॉपिक कॉम्प्यूटेशनल AI ML अप्रोचेस टू इंटीग्रेट इम्यूनोजिनोमिक मल्टी-ओमिक्स डेटा फॉर प्रिसिजन हेल्थ पर 2 पोजीशंस हैं। नंबर 12, फैकल्टी तुषार के बियूरिया के अंडर टॉपिक बैक्टीरियल डिवीजन एंड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए एक पोजीशन है। और नंबर 13, फैकल्टी V अरुण नागराज के लिए टॉपिक प्लाज्मोडियम बायोलॉजी, होस्ट पैथोजन इंटरैक्शंस, इम्यून रिस्पॉन्सेस एंड ड्रग रेजिस्टेंस पर 2 पोजीशंस हैं। आपको स्ट्रांगली एनकरेज किया जाता है कि आप ILS वेब पेज विजिट करें ताकि आप इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज की रिसर्च एक्टिविटीज़ के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले सकें। अब बात करते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी की। कैंडिडेट को MSc और MTech और MPharm और MBSc या इसके बराबर की क्वालिफिकेशन लाइफ साइंसेज और अलाइड सब्जेक्ट्स जैसे कि बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स और बायोफिजिक्स और केमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी में एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ पास करना जरूरी है, बिना राउंडिंग ऑफ के। रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन के अनुसार दी जाएगी। अगर आप फाइनल रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो ज्वाइनिंग से पहले आपको अपनी फाइनल मार्कशीट प्रोड्यूस करनी होगी।
इसके साथ ही कैंडिडेट्स को CSIR और UGC JRF, DBT JRF, UGC RGNF, DST इंस्पायर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ऑफर की गई कोई भी नेशनली कंपेटिटिव फेलोशिप क्वालिफाई की होनी चाहिए, जिसमें वैलिड 5 इयर्स की फेलोशिप हो। अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो एप्लीकेशन के साथ आपको ओरिजिनल एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी और रिजल्ट पेज की फोटोकॉपी देना होगा, जिसमें आपका रोल नंबर हाईलाइट किया गया हो। स्कोर शीट्स वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर वो शॉर्टलिस्ट होते हैं तो उन्हें इंटरव्यू के समय अपना सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पर ध्यान दें। रिजर्वेशन क्राइटेरिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स और रेगुलेशंस के अनुसार अप्लाई किए जाएंगे। फेलोशिप होल्डर्स के लिए PhD प्रोग्राम में सिलेक्शन के लिए 3 टियर सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। सबसे पहला है स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेंट्स, जिसमें एडवर्टाइजमेंट में दिए गए क्राइटेरिया के बेसिस पर शॉर्टलिस्टिंग होगी। अगर एप्लीकेंट्स की संख्या ज्यादा होती है तो शॉर्टलिस्टेड नंबर को रीजनेबल बनाने के लिए एडिशनल क्राइटेरिया या कट ऑफ अप्लाई किया जाएगा। दूसरा स्टेप है सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स। फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यूज ऑनलाइन होगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को सेकंड और फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाएगा, जो ILS में ऑफलाइन होगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को उनकी लैबोरेटरी ऑफ इंटरेस्ट के PIs के साथ इंटरैक्ट करने और अपनी चॉइसेस देने की परमिशन होगी। इसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट ILS की वेबसाइट पर डिस्प्ले की जाएगी और उसके बाद ऑफर लेटर भेजा जाएगा, जिसमें असाइंड किए गए PI का नाम और ज्वाइनिंग डेट मेंशन होगी। इंटरेस्टेड स्टूडेंट को ऑफर एक्सेप्ट करना होगा और स्टिपुलेटेड ज्वाइनिंग डेट तक ILS ज्वाइन करना होगा। अगर कोई इमरजेंसी हो तो ज्वाइनिंग डेट को 1 महीने तक एक्सटेंड किया जा सकता है, अगर ज्वाइनिंग डेट एक्सपायर होने से पहले इसकी इंटीमेशन दे दी जाए, लेकिन मल्टीपल एक्सटेंशन रिक्वेस्ट्स एंटरटेन नहीं किए जाएंगे। अकोमोडेशन फैसिलिटी की बात करें तो इंस्टीट्यूट फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू में आने वाले कैंडिडेट्स को पेमेंट बेसिस पर अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगा। अलॉटमेंट स्ट्रिक्ट फॉर्म से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर होगा और ये प्रायर इंटीमेशन और अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। DST इंस्पायर फेलोज जो ILS PhD प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट होते हैं, उनके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि ILS उन्हें DST इंस्पायर फेलोशिप के लिए PhD प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट करने में टेक्निकल और इंटेलेक्चुअल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। लेकिन DST इंस्पायर फेलोज को ILS की तरफ से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा। ऐसे सभी कैंडिडेट्स का PhD रजिस्ट्रेशन ILS ज्वाइन करने के 1 साल के अंदर किसी भी नेशनल लेवल फेलोशिप के एक्टिवेशन पर कंफर्म किया जाएगा। कैंडिडेट की एज लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन सबमिशन तक 28 ईयर से कम होनी चाहिए, लेकिन अपर एज लिमिट में 5 साल तक की छूट SC और ST और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जिसे PWD भी कहते हैं, और फीमेल एप्लीकेंट्स को मिल सकती है, और OBC नॉन क्रीमी लेयर एप्लीकेंट्स को 3 साल तक की छूट मिल सकती है। अधूरे एप्लीकेशंस, गलत या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देने और इसेंशियल क्वालिफिकेशन ना होने पर अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा सिलेक्शन प्रोसेस के किसी भी स्टेज पर डिटेक्ट किया जाता है तो कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ILS में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग होगा। एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करते हैं। इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स इंस्टीट्यूट वेबसाइट यानी ils.res.in पर दिए गए लिंक के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस है SC और ST और PWD को छोड़कर बाकी एप्लीकेंट्स को नॉन रिफंडेबल अमाउंट 500 रुपये देना होगा। कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फीस सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में दिए गए लिंक का यूज करके ऑनलाइन ही पे करना है। फेलोशिप और अन्य एमोल्यूमेंट्स रिस्पेक्टिव फंडिंग एजेंसीज जैसे कि DST, DBT, CSIR या UGC और ICMR की गाइडलाइंस के अनुसार होंगे और फेलोशिप होल्डर्स के लिए समय समय पर रिवाइज होते रहेंगे। फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू में आने वाले सभी कैंडिडेट्स को स्लीपर क्लास तक सीमित टू एंड फ्रो बस और रेल फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट पे किया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट इंस्टीट्यूट की वेबसाइट ils.res.in पर पब्लिश की जाएगी। गुड लक।